Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Selection Empire। आज हमारा कंसेप्ट रिवीजन सीरीज में टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर है। ऑलमोस्ट हमने टाइम एंड वर्क के सभी कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं पिछली वीडियोस में, और बचे हुए दो इंटर रिलेटेड से कंसेप्ट्स हैं जो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला जो टाइप है वो बड़ा आसान है, लेकिन जो दूसरा टाइप है वो काफ़ी अच्छा है, और उसे हम उससे अच्छे मेथड से सोल्व करेंगे। उन्हें हम दो मेथड से देखेंगे और दोनों मेथड्स एक से बढ़कर एक होंगे। आप देखना आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, और दोनों मेथड यूनिक होंगे। तो सबसे पहले टाइप वन हमारा बेसिक वाला देख लेते हैं। ये कह रहा है ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 20 days। ए अकेला किसी काम को कर सकता है 20 दिनों में। बी अकेला उसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। ठीक है, कह रहा उन्होंने काम स्टार्ट करा मिलके, 6 दिनों तक काम करा, फिर ए चला गया, तो कितना टाइम लगेगा बी को बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कर सकता है 20 दिनों में, बी कर सकता है 30 दिनों में, टोटल वर्क हम मान लेते हैं 60। तो ए 60 यूनिट का काम 20 दिन में कर रहा है, तो पर डे करता होगा 3 यूनिट का काम। बी 60 यूनिट का काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में करता होगा 2 यूनिट का काम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे। सबसे पहले मेथड वन, वो कह रहा है कि दोनों ने काम स्टार्ट करा और काम करा इन्होंने 6 दिनों तक। दोनों ने काम स्टार्ट करा और 6 दिनों तक काम करा, और उसके बाद क्या होता है, ए चला जाता है, बी अकेला रह जाता है। वो कितने दिनों में काम करेगा। इसके बाद क्या होता है, बी अकेला करता है काम को। तो पहले ही देख लो कि कंडीशन नंबर वन जो थी, ए प्लस बी 6 दिन में कितना काम कर लेंगे। आप कहोगे कि ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, और 6 दिनों में कर लेंगे 3 2 5 6 30 यूनिट का काम। टोटल काम है 60 यूनिट, 30 यूनिट का मिलके दोनों ने कर दिया, तो बचा कितना, 30 यूनिट। ये किसने करना है, ये बी ने करना है। तो बचा हुआ 30 यूनिट का काम करेगा बी। बी एक दिन में कितना कर सकता है, 2 यूनिट। तो 30 यूनिट का काम कितने दिनों में करेगा, 15 डेज में। तो 15 इसका आंसर है। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब थोड़ा इसका अच्छा मेथड देख लेते हैं। ए ने कितने दिन काम करा, 6 दिन। अभी बी को भूल जाओ, ए ने कितने दिन काम करा है, 6 दिन ना, फिर वो चला गया। ए कंप्लीट काम कर लेता है 20 दिनों में, तो 6 दिन में कितना काम करा होगा उसने। आप कहोगे कि 6/20, मतलब 3/10। ठीक बात है। अब 3/10 काम कर गया ए, तो बचा हुआ 7/10 काम कौन करेगा, बी करेगा ना। बी को कितना काम करना है, 7/10। टोटल काम कितने दिन में कर सकता है, 30 दिनों में। तो 60/10 काम कितने दिनों में करेगा। आप बोलोगे 7/10 गुणा 30 कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 21 डेज में। कि बी जो है 7/10 काम करेगा 21 दिनों में। अब 6 दिन तो उसने कर लिया काम ए के साथ, इसमें से 6 दिन उसने कर लिया है ए के साथ, तो अकेला काम कितने दिनों में करा होगा, 15 दिनों में। अकेले बचा हुआ काम 6 यूनिट तो कर लिया उसने ए के साथ, तो अकेले जो रिमेनिंग काम इसने करना था वो करा होगा इसने 15 डेज में। ये इसने पूछा है कि बचा हुआ काम जो है वो जो उसने ए के साथ नहीं करा, वो अकेले कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। ऐसे भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। रिवाइज कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में इसे। अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days and 18 days रिस्पेक्टिवली। ए काम को कर सकता है 12 दिनों में, बी काम को कर सकता है 18 दिनों में। ठीक है, ए कर सकता है 12 दिनों में, बी कर सकता है 18 दिनों में। टोटल वर्क हो गया हमारा 36 यूनिट्स। तो ए 36 का काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट्स का। बी 36 यूनिट का काम 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 2 यूनिट का। ठीक है, अब करते कैसे हैं वो, दे बिगिन द वर्क टुगेदर।
दोनों साथ में काम पर आते हैं। पर बी जो है 4 दिन में चला जाता है। वो कह रहा है कि दोनों ने तो काम स्टार्ट करा, ये काम कर पाए दोनों मिलके 4 दिन, फिर चला जाता है बी। तो बचा कौन? ए। ये करेगा रिमेनिंग वर्क। तो पहले देख लेते हैं कि दोनों ने मिलके कितना काम करा होगा 4 दिनों में। आपको होगा कि ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। ए की 3, बी की 2। 4 दिनों में इन्होंने करा 20 यूनिट्स का काम। 36 यूनिट काम टोटल है, 20 दिन मिलके कर चुके हैं। बच्चा काम 16 का। ये रिमेनिंग काम किसने करना है? ए ने। ए ने रिमेनिंग काम कितना करना है? 16 यूनिट्स का। एक दिन में कितना कर सकता है ये? 3 यूनिट। तो 16 यूनिट का काम करने में कितने दिन लगेंगे? 16/3, यानी 5 × 1/3 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब हम इसे दूसरे मेथड से देख लेते हैं। दूसरे मेथड से कैसे करते हैं कि कौन लीव कर रहा है? बी। तो पहले देख लो कि बी आया कितने दिन काम पर। बी आया काम पर 4 दिन, टोटल काम कर सकता है 18 दिनों में। तो 4 दिन में बी कितना करके गया होगा? आप कहेंगे बी 4 दिन में करके गया होगा 4/18, मतलब 2/9। ठीक है, 2/9 करके गया है बी। तो बचा हुआ यानी 9 में से 2 का काम हो गया है, तो बचा कितना? 7/9। ये किसने करा होगा? ये करा होगा ए ने। अगर ए टोटल काम कर सकता है 12 दिनों में, तो ए जो है टोटल काम कर सकता है 12 दिनों में। बचा हुआ कितना काम था? 7/9। ये कितने दिनों में करेगा? ये करेगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये करेगा 28/3 दिनों में। ठीक है, अब देखो ए काम पर आया है, मतलब 28/3 दिन। इसमें से 4 दिन तो वो आया था बी के साथ। तो अकेले कितने दिन आया होगा? अकेले आपका होगा कि 28/3 - 4। ठीक है, कितना? 28/3 - 4। ये आया होगा आपका 4 × 3 = 12, 12 गए 16/3, मतलब 5:1/3। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया 5:1/3। तो पहला बिल्कुल बेसिक मेथड है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दूसरे में यह है कि आपको हो सकता है पेन ना उठाना पड़े पेपर में, फ्रैक्शन से आप कर लेंगे। अब हम देखते हैं टाइप 2। ये काफी अच्छी टाइप है, इसे हम करेंगे 2 मेथड से, और दोनों मेथड्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को कर सकते हैं 20 दिनों में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कह रहा है ए काम पर आता है 15 दिन, फिर चला जाता है। फिर बी काम पर आता है और अकेला मिलकर बी काम को, बचे हुए काम को 42 दिनों में काम कर देता है। ये कह रहा है कि ए प्लस बी कर सकते हैं काम को 20 दिनों में। ठीक है, कह रहा है पहले ए काम पर आता है। ए आया 15 डेज, फिर ए चला गया। फिर बचा हुआ काम करा है बी ने कितने दिनों में? 42 दिनों में। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझना। मान लो बी 42 दिन काम पर आया है, इसका बाइफर्केशन कर दो। मान लो कि इन 42 में से 15 दिन वो आता ए के साथ, तो बचते कितने? 42 में से 15 गए, बचे 27। 27 दिन उसको आना पड़ता अकेले। तो मान लो कि बी जो है 15 दिन आता ए के साथ। तो इससे क्या हमारा प्रूफ होता है कि ए प्लस बी काम पर मिलकर आ रहे हैं 15 दिन। अब ए प्लस बी 20 दिनों में काम को कर लेते हैं कंप्लीट। तो 15 दिनों में कितना काम करा होगा? आप कहोगे 15/20, मतलब 3/4। मतलब 3/4 काम ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। अब बचा काम कितना? अगर 4 में से 3 यूनिट का काम हो चुका है, तो बचेगा कितना? आप कहेंगे कि 1/4। अब ये 1/4 का काम ही तो बी ने 27 दिनों में करा होगा। ठीक है, 1/4 का काम करा है
बी ने जो है 1/4 का काम कर रहा है 27 दिनों में, मतलब 4 में से 1 यूनिट का काम कर रहा है 27 दिनों में। तो 4 यूनिट का काम कितने दिनों में करेगा? 4 × 27, 108 डेज में। 1 यूनिट का काम 27 दिनों में, 4 यूनिट का काम 108 दिनों में। ठीक है, 108 यहाँ से हो गया आंसर। एक बार दोबारा देखते हैं इसी मेथड को। पहले ए प्लस बी काम कर सकते हैं 20 दिनों में। पहले ए आता है 15 दिनों के लिए, फिर वो चला जाता है। फिर आता है बी, और वो अकेले मिलकर सारे काम को बचे हुए को कर देता है 42 दिनों में। मैं कह रहा हूं कि मान लो इन 42 में से 15 दिन वो ए के साथ आया होता, तो यहां से क्या आ जाता कि ए प्लस बी मिलकर 15 दिन आए काम पर। अब ए प्लस बी 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो 15 दिन में कितना करेंगे? 15/20, मतलब 3/4। तो ए प्लस बी ने 3/4 काम कर दिया। बचा हुआ काम 1/4 ये बी ने अकेले ने करा होगा। अब बी अकेले कितने दिन आया काम पर? 15 दिन तो वो आया था ए के साथ, 42 दिन टोटल थे, तो बचे हुए 27 दिन वो आया था, मतलब अकेले। तो 1/4 काम उसने अकेले ने करा 27 दिनों में। 1/4 काम मतलब कि 4 में से 1 यूनिट का काम। अगर टोटल वर्क 4 है तो उसमें से 1 यूनिट का काम करा उसने 27 यूनिट में। तो होल वर्क यानी 4 यूनिट वो कितने में कर सकता है? 108 डेज में। और ये इसने पूछा है कि अकेले होल वर्क भी कितने दिन में कर सकता है, वो आएगा 108। ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं इसे एक और मेथड से। देखो, इसमें पहले हमें क्या देखना है कि ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ये कह रहा है कि अगर ए भी 20 दिन आए, बी भी 20 दिन आए, तो काम कंप्लीट हो जाता है शांति से। पर वो ऐसा नहीं करते। ए आता है मात्र 15 दिन। ठीक है, बी आ गया 42 दिन। बी को कितने दिन आना चाहिए था? 20 डेज। इसके हिसाब से बी को आना चाहिए था 20 डेज, पर वो आया है 42 दिन। अब वो 42 दिन कितने दिन एक्स्ट्रा आया? आना चाहिए था 20 दिन, आया 42 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा आया? आप कहोगे कि 22 दिन एक्स्ट्रा आया। ये 22 दिन एक्स्ट्रा क्यों आया है? ये 22 दिन एक्स्ट्रा इसलिए आया है क्योंकि ए जो है 20 दिन ना आकर 15 ही दिन आया। मतलब ए जो है अपने हिस्से के 5 दिन कम काम पर आया है। तो ए का जो 5 दिन का काम है वो बी कर पाता है 22 दिनों में। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 22/5। ठीक है, टोटल वर्क क्या आ जाएगा? ए की एफिशिएंसी 22, बी की एफिशिएंसी 5। तो यहाँ पुट कर देंगे हम ए की 22, बी की 5, यानी टोटल 27। और 20 दिन में काम करते हैं तो टोटल काम हो गया 27 × 20। और इसने क्या पूछा है कि बी कितने दिन में काम कर सकता है? टोटल वर्क है 27 × 20। बी की एफिशिएंसी है 5, तो डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी 5, 5 चौके 20, 108। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ध्यान से इस मेथड को समझना, रिपीट करना वीडियो। सेम एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। अगर नहीं होगा तो कमेंट्स कर देना, मैं करा दूंगा। पर प्लीज़ अपना माइंड ज़रूर अप्लाई करना इस क्वेश्चन पर, इन दोनों मेथड से। तो टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट कोई चैप्टर उठाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को।